शानदार मुकाबले का जानदार शुरुआत। खिलाड़ी उत्साहित है। नंसा का रेडर यही रेडर था जिसने पिछले मुकाबले में एकदम तूफान ला दिया था। क्या इस बार अपने पड़ोसी के साथ तूफान ला पाएगा? पड़ोसी के घर में अगर तूफान लाना है तो थोड़ा दमखम बढ़ाना पड़ेगा। भदार का रेडर रेड करते हुए नंसा के कोर्ट में कॉर्नर। ओहो हो, ये बहुत ही गड़बड़ टैकल है भैया। 1 पॉइंट भदार। 1 नंबर की जर्सी में मुकेश टीम कैप्टन, बहुत ही चुस्त तंदुरुस्त खिलाड़ी है भैया। इसी के अंदर वो कंगारू वाली जंप आप सबने देखा था। ओहो, देखिए इसे कहते हैं स्केप। शरीर को पूर्णतः मोड़ लेना स्केपिंग कहलाता है, और वो करके दिखाया है मुकेश ने। कबड्डी में स्किल का जितना महत्व है, शायद अब उतना बल का प्रयोग नहीं होता जितना अब स्किल का प्रयोग होता है। 1-1 पॉइंट लगभग बराबरी पे गेम चल रहा है। टीम कैप्टन मुकेश 1 पॉइंट की बात, और पॉइंट मिलेगा भी। 1 पॉइंट नंसा। फंटू, इस खिलाड़ी के अंदर जो फुर्ती है, कार्यकर्तागढ़ 1 पॉइंट पदा। कार्यकर्तागढ़ अंपायर महोदय को जल पिला दिया जाए। भाई इतना देर से एकदम सटीक निगाहें बैठाए हुए हैं, मैच में इतनी मेहनत कर रहे हैं। और प्लेयर के लिए भी, अंपायर और प्लेयर दोनों के लिए। बहुत सटीक, ये मिस हो गया भैया। वो लालच में डालना चाहता था, बिरंदर लालच में पड़े। 1 पॉइंट के लालच में 1 पॉइंट गंवा बैठे बिरंदर। फिर से वही खिलाड़ी फंटू, जिसने लगातार अपनी टीम के लिए पॉइंट लाया, फिर से पॉइंट लाएगा भाई। ये फुर्ती किस दिन काम आएगी? चीते वाली फुर्ती है इस खिलाड़ी में। तीन बराबरी का मुकाबला। बाबा जी ने बताया भी था कि भैया ये फाइनल मुकाबला है, बहुत कांटे का होगा, वैसे चल भी रहा है मुकाबला। पॉइंट की मांग, और पॉइंट की मांग पूरी भी हुई। तीसरा रेड फंटू का, लगातार 2 रेडों में पॉइंट लाया है खिलाड़ी। उत्साह से भरपूर, फुटवर्क में काफी फुर्ती, उसी फुर्ती के साथ एम्प्टी रेड। मुकेश, एक बार देखिए इसकी भाई जो फुटवर्क है, वो लग रहा है कि शिकार करने ये निकला है। पांच खिलाड़ियों का जो टीम मैनेजमेंट द्वारा रणनीति बनाई जाती है, वो काफी कठिन है। इसके भैया ये भी बढ़िया था, ये गलती कर बैठे। 7 नंबर की जर्सी में शनि सिंह गलती कर बैठे बाबू।
जिसका फायदा मिलेगा बाजार को। फिर से मुकेश, लगातार पॉइंट की दरकार है, वो भूख है, उस भूख को पूरा करना है इस खिलाड़ी को। तो टच का प्रयास है, मांग है। रेफरी पूरी तरीके से सतर्क है, वो देख रहे हैं पूरी कलाकारी। ओहो, ब्लॉक हो गए भैया। इसे कहते हैं थाई होल्ड, सिंगल थाई होल्ड। एक जांघ को जब हाथों से दबोच लिया जाता है तो पूरी शक्ति धरी की धरी रह जाती है। सिंगल थाई होल्ड के साथ एक पॉइंट अपने टीम के लिए अर्जित करते हुए फंटो। 5 खिलाड़ी, बोनस ऑफ। वीरेंद्र भी काफी स्लोली ये गेम चला रहे हैं, सोच रहे हैं कि समय को खत्म करके कुछ पॉइंटों के अंतर से बस मुकाबला जीत लें, किसी भी तरीके से मुकाबला। ओ भैया, रेफरी महोदय बताएंगे। डैश है, 1 पॉइंट बाजार गजब का डैश खिलाड़ियों द्वारा पूरी फुर्ती के साथ। फंटू के अंदर ये जो फुर्ती है भैया, आनंद ला रही है दर्शकों को। लगातार पॉइंट अर्जित कर रहे हैं 2-2 खिलाड़ियों का चेन। ये इसे कहते हैं परसूट। ओहो, परसूट मतलब जब खिलाड़ी रेड करके वापस जा रहा हो, तुरंत दूसरा खिलाड़ी पॉइंट लेने के लिए उसके पीछे भागे, वो होता है परसूट। बारिश आ गई है लेकिन खिलाड़ियों के अंदर अभी भी जोश है। कितना अच्छा मौसम है कि बाबा जी का जन्मदिन 18 को है भैया, और बढ़िया बारिश हो रही है, सुहाना मौसम है, खिलाड़ियों के अंदर उत्साह है, लगे हुए हैं बकायदे। क्या बात है, कितने पॉइंट, सुपर रेड, 3 पॉइंट सुपर रेड से कहते हैं भैया। रेडर का जादू, जादू चल गया पॉइंट्स टेबल में भी। स्कोर बता दीजिए। बदौर 9, नंसा 5। नंसा की सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। क्या करेगा ये 4 नंबर का जर्सी का खिलाड़ी सौरभ? पिछले मुकाबले में तो पॉइंट अर्जित कर रहा था अपनी टीम के लिए, इसमें भी पूरा प्रयास खिलाड़ी द्वारा जद्दोजहद किया जा रहा है कि किसी भी बहाने से पॉइंट आए। रेफरी महोदय का डिसीजन का इंतजार है। बोनस +1 पॉइंट। बहुत बढ़िया। इन पतले पैरों में भी काफी फुर्ती है। ओहो, क्या भैया, फंस गए हैं सुपर टैकल में। इसे कहते हैं डबल एंकल होल्ड। जब दोनों एंकलों को हाथों से चमोट लिया जाता है तो भैया खिलाड़ी को वापस जाना, उसके 2 पॉइंट मिलेंगे। और शायद कोई खिलाड़ी बाहर भी चला गया था। लेकिन मानना पड़ेगा इस कॉर्नर के डिफेंस को, काफी मजबूत नंसा का कॉर्नर डिफेंस। सुपर टैकल ऑन है और 3 खिलाड़ी मौजूद कोर्ट में। फंटू अपने इस फुटवर्क से भय पैदा करना चाहते हैं कोर्ट में। हाफ टाइम में 1 मिनट बाकी है भैया। सुपर टैकल ऑन है लेकिन पॉइंट लाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। 1 पॉइंट के लिए 2 पॉइंट का सैक्रिफाइस। ओह, ये क्या है भैया? रेफरी महोदय बताएंगे। डिफेंडर सेफ है। डिफेंडर की सिर्फ पट्टी जो है वो बाहर गई थी।
हाफ टाइम के बाद एक बार स्कोर आप सबको सूचित कर दें। बराबर, क्या बात है भैया, बराबर चल रहा है मुकाबला। दोनों तरफ के खिलाड़ी एकदम मुकाबले में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं कि जाने नहीं देना है मुकाबले को किसी भी तरफ से। जहां एक तरफ से नंसा का रेडर मुकेश लगातार पॉइंट ला रहा है, वहीं भदार के रेडर फंटू लगातार अपने टीम के लिए पॉइंट्स पे पॉइंट्स भैया। ये जो मुकाबला चल रहा है इन खिलाड़ियों के बीच में, उसका रिजल्ट जो आएगा वो काफी मजेदार होगा, क्योंकि खिलाड़ियों में कहीं से कहा नहीं जा सकता कि ये टीम कमजोर है, ये मजबूत। दोनों टीम आपस में सिकंदर है भैया। हाफ टाइम समाप्त, मुकाबला प्रारंभ। अंतिम घड़ियां चल रही हैं। अब हाफ टाइम के बाद मुकाबला बराबरी पे है। देखेंगे कौन है जो यह मुकाबला जीतता है। सुपर टैकल के बाद आपको हम बता दें 7 पॉइंट नंसा, 9 पॉइंट भदार। वो पिछला जो सुपर टैकल था उसमें 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिले थे। ये क्या था इनका गाड़ी द्वारा इस बार दबोच लिया गया फंटू को। डिफेंडर्स ने अपना जादू दिखाया और फंटू को उड़ान भरने का मौका ही नहीं मिला इस मैच, इस रेड में। भदार के 3 रेडर, 3 डिफेंडर, सुपर टैकल ऑन। तो टच करने का प्रयास था लेकिन असफल प्रयास। कॉर्नर के जो डिफेंडर हैं वो काफी तैयार रहते हैं। टीम कैप्टन विपिन अपने इस भारी भरकम शरीर के साथ रेड करते हुए, हमें लगता है कि इस खिलाड़ी को ब्लॉक कर पाना तो कठिन है, एंकल से भले पकड़ा जा सके। स्कोर एक बार आपको सबको फिर से सूचित कर दें। 9-9 बराबरी का मुकाबला चल रहा है दोनों टीमों के बीच। मुकेश, गया भैया, इसे कहते हैं हैंड टच, रनिंग हैंड टच। 1 पॉइंट अपनी टीम को दिलाते हुए मुकेश लगातार इन्हीं पॉइंटों से बढ़त बना रही है इनकी टीम।
ओहो, असफल आउट किया। इस तरीके से हाथों को पकड़ के ब्लॉक नहीं किया जाता। लास्ट रेडर बचा है अपनी टीम का। बोनस तो आराम से ले लेंगे, लेकिन क्या अपनी टीम को ऑल आउट होने से बचा पाएंगे? गजब, बहुत ही शानदार टैकल, रोक लिया गया भैया, रोक लिया गया है। क्या बात है, ऑल आउट कर दिया गया है नंसा द्वारा भदार को। 10-14, 1 पॉइंट बोनस का ले लिए थे विपिन। 10 और 14, 4 पॉइंटों की लीड बना चुकी है नंसा, लेकिन इस लीड को बचा के रखना काफी कठिन। मुकेश लगातार ये रेडर अपने टीम के लिए पॉइंट ला रहा है भाई, शाबाश मुकेश। ओहो, रनिंग हैंड टच गया पृथ्वी, शरीर को नहीं संभाल पाए, कॉर्नर के डिफेंडर थे पृथ्वी। पंटो 5 पॉइंट की लीड हो चुकी है नंसा की, इस लीड को बढ़ाना है। ये उन सब क्या बात है, गजब गजब, लेकिन असफल हो गया भैया। उड़ान तो भरा गया था लेकिन दिशा गलत थी। उड़ान बहुत बढ़िया था लेकिन दिशा गड़बड़ हो गई, दिशा का पहचान नहीं कर पाए मुकेश। मुस्कुराहट के साथ रे, चुस्ती और फुर्ती भरपूर। ओहो बाबू विपिन, इन्हीं गलतियों के कारण आप मैच में अपना स्थान खोते जा रहे हैं। हाफ टाइम के बाद नंसा ने जो वापसी की है भैया, तारीफ करनी पड़ेगी खिलाड़ियों का, गजब की वापसी। सत्रह 7 पॉइंट की लीड। दहाड़ रहा है यह खिलाड़ी कोर्ट में, निमंत्रण देता पूर्णता कि अगर बाजुओं में दम है तो पकड़ के दिखाएं। वीरेंद्र अपनी टीम को वापसी दिलाएंगे? नहीं दिलाएंगे भैया, नहीं दिला पाएंगे। हाफ टाइम के बाद अभी नंसा के खिलाड़ियों में मुस्कुराहट दिख रही है, उत्साहित। 3 खिलाड़ी हैं, क्या वापसी होगी? अगर पकड़े गए सुपर टाइगर, क्या बात है। 2 खिलाड़ी, छोटा खिलाड़ी इस जादू दिखा पाएगा कि उनके जाल में मारा जाएगा। अच्छा, पॉइंट लेकर आएगा, क्या बात है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, गजब। क्या यार खिलाड़ी अपने लगातार पॉइंट्सों में कुछ बढ़ोतरी करेगा कि एक एम्प्टी रेड के साथ इस रेड की समाप्ति होगी? ये वही खिलाड़ी है जिसने पिछले रेड में जादू करके दिखाया था।
ये परसूट है भैया। जब रेडर के अंदर फुर्ती नहीं होती तो परसूट के द्वारा आउट किया जाता है। अब मुकाबले में पृथ्वी, ये डिफेंडर है लेकिन अभी रेड करने का सिचुएशन उत्पन्न हो गया तो करना पड़ रहा है भैया। फंस गए भैया। तीन पॉइंट नंसा, ऑल आउट बाजार। क्या समय बचा हुआ है रेफरी महोदय? लास्ट 1 मिनट। 1 मिनट में क्या कोई जादू हो सकता है? अगर संभव हो तो करके दिखाना पड़ेगा। नहीं हो सकता क्योंकि अब नंसा के खिलाड़ी सिर्फ समय काटेंगे। सब खिलाड़ी अंदर ही